बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धने में जुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बात। पलने वालों खुली प्रेम मेरे जीव के श्री मोहम्मद चाहे चरण को, वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के धर्म हृदय में विराजमान आज जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ को चलते हुए हम देखते हैं, एक बार यहाँ देखिए, ये क्या है हमारा, यहाँ से हमने जो देखा मुख्य दरवाजा है, तो मुख्य दरवाजे की ये शोभा जो दो मंदिर का लंबा और चौड़ा है, इसके बराबर में क्या है हमारे ये मंदिर आ गए, जिनकी हमने शोभा को निहारा, जिनकी एक ऊपर बड़ी मेहराब, फिर नीचे 3 मेहराबे और फिर उसके नीचे 9 मेहराब। तो जैसी ये शोभा है वैसी ही शोभा हर एक मंदिर की है बाहर की साइड से। लेकिन फिर हमने कल अंदर की मंदिरों की शोभा देखी। अब ये यहाँ से और यहाँ तक क्या है हमारे, ये मंदिर है। इसको कलर चेंज करती हूँ तो ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक ये लाल ही कलर हो गया ये भी। ये यहाँ से और यहाँ तक की क्या है, ये हमारे मंदिरों की शेप, ये जहां तक मैंने डॉट कर दी। तो ये क्या है हमारे, यहाँ से यहाँ तक ये मंदिर है। तो इस मंदिरों की भी हमने चारों दीवारें देखी। अब इससे आगे हम ये दरवाजा जो है यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये दरवाजा है, यहाँ तक का ये मेन गेट से, और यहाँ भी ऐसा ही सुंदर दरवाजा है जैसे पीछे की साइड में 2 मंदिर का। तो जब हम यहाँ आए इस मंदिर में, इस गेट से हमने अंदर एंट्री की, तो यहाँ हम जब खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ इस साइड में भी हमें ऐसा ही सुंदर दरवाजा नजर आता है जैसा ये है, इतनी ही दूरी में। यहाँ पर भी ऐसे ही 56 हाथ की जगह बचती है, उस पर सुंदर चित्रकारी है। इधर की साइड में भी ऐसे ही यहाँ पर 56 हाथ की जगह बचेगी और उस पर भी सुंदर चित्रकारी आ जाएगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, निकलने के लिए दरवाजा। अब यहाँ इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में हमें क्या नजर आएगा, इस साइड में हम देखते हैं यहाँ पर हमें नजर आएगा एक छोटा दरवाजा। वो कैसा छोटा दरवाजा, जो साइड के बगली दरवाजे, क्योंकि एक बड़ी मेहराब आएगी फिर उसके नीचे 3 मेहराब। तो एक दरवाजा हमें यहाँ मिलेगा जो हम अंदर इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक मंदिर तो ये भी है ना हमारा। फिर एक दरवाजा हमें यहाँ मिलेगा ताकि हम इस मंदिर में प्रवेश करें। हर एक मंदिर के 4-4 दरवाजे हैं। तो फिर यहाँ से जो संधि की दीवार आई है इस मंदिर से और इस मंदिर तक के बीच की, तो यहाँ पर भी एक दरवाजा आएगा जो दोनों मंदिरों में काउंट, जो कल करवाया है ना। तो जो एक मंदिर की शोभा थी, 2 दरवाजे तो इधर बाहर की साइड में थे हमारे,
और एक इस साइड में हुआ, एक इस साइड में हुआ और एक हुआ अंदर की साइड। तो एक मंदिर में कितने दरवाजे हुए हमारे गिनेंगे तो? दो तो ये बाहर की तरफ हुए, एक और एक, दो। तो दो दरवाजे तो बाहर की साइड में हुए और एक हुआ उत्तर में, एक हुआ दक्षिण में और एक हुआ पश्चिम में। तो इन मंदिरों से हम, ये मंदिर सारे क्या है, अटैच है, इनमें कहीं भी आ जा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ का जो दरवाजा है, ये देखना, ये दरवाजा क्या खुलता है, अंदर की तरफ, ये पल्ले जो हमारे। लेकिन ये दरवाजे हैं यहाँ पे, ये बाहर, ये अंदर की तरफ को ऐसे ऐसे यहाँ। तो ये पल्ले भी यहाँ से खुलेंगे ऐसे, और ये पल्ला भी यहाँ से ऐसे। तो यहाँ की शोभा को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी जगह बचती है जिसमें हम गेट्स के अंदर से इस मंदिर में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ खड़े होकर देखा तो ऊपर तो छत आएगी हमारी। अब इससे अंदर चलते हैं हम, हमारी क्या आई यहाँ पर, ये गली। लेकिन ये जो गली आएगी तो गली के ऊपर जो मेहराव आएगी, ये मेहराव भी हमारी कितनी है, ये भी 2 मंदिर की ही चौड़ी है यहाँ तक, है ना। ये पूरी यहाँ तक की 2 मंदिर की चौड़ी मेहराव है। तो ये क्या है, यहाँ पर कितनी दूरी पर है, ये मंदिर हो गए और ये हो गए हमारे थम। तो यहाँ से यहाँ तक 100 हाथ की दूरी, यानी 1 मीटर। 100 हाथ का मतलब 1 मीटर। तो हम इस दरवाजे से जब अंदर जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या आती है, गली जी। अब इस गली से, गली को हमने क्रॉस किया तो जो ये मेहराब आई, ये थम आए, ये हमारे गली में भी हाजिरी करते हैं और किस में आते हैं, 28 थम के चौक। जी जी जी। तो जो 28 थम का चौक कितनी दूरी में आया हमारा, जो पहला हमारा 10 मंदिर का हाथ है। क्यों? क्योंकि 10 मंदिर कहाँ तक हुए थे हमारे, यहाँ, जो हमारा हाथ यहाँ तक हुए थे 10 मंदिर। अब यहाँ से भी इधर, यहाँ तक, ये पूरा हमारे 10 मंदिर का एक हाथ है, प्रथम, उसी हाथ की शोभा चल रही है। तो इससे आगे हम जब बढ़े तो यहाँ पर ये हमारा 28 थंब का चौक, वो कैसे बना, इसकी चौक की शोभा देखिए। हमारे 10 थंब आएंगे यहाँ पर। अब प्रथम तो क्या आएगा, एक तो थंब हो गया, एक हो गया जी, 1 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 कॉर्नर। तो ये कितने हो गया, कॉर्नर 10 तो हुए हमारे ये पूर्ण जी। अब इसी तरह से अंदर की तरफ चलो, अंदर की तरफ गिनेंगे, ये भी 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 थंब हुए। 10 थंबों में मेहराबें कितनी हो जाएंगी, जहां पर भी 10 थंब हैं तो मेहराब एक कम हो जाती है, तो 9 मेहराबें आ जाएंगी जी। 10 थंब है और 9 मेहराब। लेकिन मध्य की मेहराब जो हमारी ये 2 मंदिर की चौड़ी थी, तो यहाँ पर भी ये 2 मंदिर की ही चौड़ी आएगी जी। पीछे की साइड ये भले ही छोटी दिखा रखी है, लेकिन ये मेहराब ये भी कितनी हमारी 2 मंदिर की चौड़ी है, यहाँ से और यहाँ। ठीक है जी जी। एक मेहराब ये होगी यहाँ से और यहाँ तक की, ये मेहराब, ये 2 मंदिर की चौड़ी है और ये भी 2 मंदिर की चौड़ी है। क्यों? क्योंकि दरवाजे के अकॉर्डिंग है, दरवाजे भी तो हमारा 2 मंदिर का है यहाँ से, तो ये पूरी शोभा 2 मंदिर तक की। ठीक है, यहाँ जी। तो अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो ये तो हुए हमारे 10 थंब तो हुए पूर्व दिशा के, 10 थंब हुए हमारे पश्चिम के, तो कितने हो गए हमारे 20। अब हम देखते हैं उत्तर दिशा में आ जाइए। उत्तर दिशा में ये कॉर्नर का तो हमने इसमें काउंट कर ही लिया था। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया हमारा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 और 4 थंब इधर हुए उत्तर दिशा में, और ये कॉर्नर का छोड़ दो क्योंकि कॉर्नर का हमने पहले गिन लिया। तो 1 2 3 और 4, तो 4 थंब हुए यहाँ। और मेहराबे कितने आ जाएंगे इसमें, 4 पे 3 आएंगी, 4 के 3 तो बीच बीच की होंगी, एक तो ये
एक ये और एक ये। लेकिन अगर हम हाँ 28 के चौक में देख रहे हैं तो मेहराब एक ये भी हो जाएगी, क्योंकि 10 ये इसका आया है पश्चिम का, जी। है ना, पश्चिम का आया है और पूर्व का। तो अब इसमें 3 में 2 और ऐड कर, 5 मेहराब, 5 है ना, 5 5 मेहराब हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 और एक हमारी ये 5, बहुत आगे चले जाते हैं हाँ, यहाँ तक का। कोई बात। ये जी 5 मेहराब हो गई, तो 5 ही मेहराबे इधर नजर आएंगे, थंब 4 आएंगे, लेकिन मेहराबे 5 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये इनसे अटैच है इन थंबों से। ठीक है जी। ठीक है, अब इसके हम बराबर की शोभा को देखते हैं थोड़ा सा, कि ये हमारी बराबर में कैसे कैसे शोभा है। यहाँ देखिए 28 थंब के चौक से हम जब इधर आएंगे तो इधर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, जूम करो और जी थोड़ा सा। ये हटाना पड़ेगा। ये नजर आ रहा है? जी जी जी। हाँ जी आ गया। तो अब देखिए इसके बराबर में यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, हाँ जी। एक मेहराब ये, एक जी ये, एक ये और एक ये। तो अगर इन थंबों देख। के बीच की गिनेंगे तो आएंगी 3 मेहराबे, लेकिन हम उसे ही अटैच है तो इसलिए 5 मेहराबे शोभायमान। अब इसके बराबर में हम जा सकते हैं, तो यहाँ से एक गली तो इसकी बराबर में ये आ गई, ये ठीक है, ये यहाँ जी से और यहाँ तक की क्या आ गई हमारे, ये मंदिर, जी ये मंदिर की दूरी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि 2 थंबों की हार और आनी है, तो 2 जी। थंबों की हार, एक गली ये और एक गली ये। तो कितने मंदिर की जगह हो गई, एक मंदिर तो यहाँ से यहाँ तक, एक जी या 2। एक, एक गली हो गई 2, ठीक है, एक ये हाँ इसकी जी 3, यहाँ तक का मंदिर है, और एक जी। यहाँ से हो गई ये हमारी ये वाली गली, यहाँ पर भी आएगी एक मंदिर से, 4 हो। है ना, क्योंकि मंदिर से अटैच है ना, और एक ये हो, तो कितनी हो गई हमारी 5। जी तो थंब तो हो गए 4, लेकिन गली हो गई 5। 5। तो क्यों, क्योंकि जगह मेहराब बनी है ना, तो मेहराब 5 मेहराब आए तो 5 मेहराब गलियों में ही तो आएंगे, जी है ना, तो इसलिए अब थंब 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन मेहराबे 5 है, तो इन 5 मेहराबों से हम निकल सकते हैं। तो एक शुरू में गली है, फिर इस मंदिर से आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर गली आएगी, क्योंकि इस थंब की दूसरी कतार, ध्यान देना पीछे बताया था कि इन मंदिरों से आगे, जब ये हमारे मंदिर है, इनसे आगे हम चलेंगे तो 2 थंबों की हार आती है जो गोलाई में घूम जी। कर, तो वो जो गोलाई में घूम कर आई थी, तो एक तो उसके बीच में 3 गलियां बनी थी, तो एक गली तो ये बन गई, एक गली ये बन गई, और एक गली यहाँ पर बनी इस मंदिरों से पहले। पहले। ठीक है, जैसे यहाँ से देख सकते ठीक। हैं कि यहाँ से और यहाँ तक हमारी क्या बन रही है, गली बन रही है, यहाँ से ये एक गली है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है जी। हाँ तो जी हाँ जी। 5 गली हो गई हमारी यहाँ पर। ऐसी ही शोभा हम इधर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसी ही शोभा हाँ यहाँ जी। जाएगी, एक गली हो गई यहाँ पर, जी एक गली हमारी यहाँ पर हो जाएगी ये, और एक गली मंदिर वाली, मंदिर से इधर की, ये यहाँ पर, फिर एक गली हमारी यहाँ पर ये, तो ये हमारी गली हो गई यहाँ पर, और एक हो गया मंदिर। तो अब हम यहाँ खड़े होकर शोभा देखें तो हमें यहाँ से 4 तो नजर आ रही है गली, जी। और एक नजर आ रही है हमें मंदिर जगह, तो सीधा हिसाब हो गया 5 का। तो ये देखना यहाँ 5। पर हमारे, इसके चारों तरफ हमारे एक मंदिर की परिक्रमा आती है घूमने के लिए, इसमें शो नहीं किया गया, वो दूसरे नक्शे में खोलता है ना। ठीक अब है। हम इसी की शोभा को देखते हैं, जब हम इस दरवाजे से
अंदर जा रहे हैं, ये दरवाजा है, हमने यहाँ पर एंट्री की, तो यहाँ से हम सीधे दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से हम सीधे प्रवेश कर रहे हैं, ये है ना, यहाँ से चले सीधे जी। हम्म। यहाँ से। तो हम इस दरवाजे को जब क्रॉस किया हमने, तो एक गली हमारी यहाँ पर है। ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो सीधी गली जा रही है हमारी यहाँ तक की, ये यहाँ से एक गली ये हो गई, ये एक गली हो गई, ये एक गली हो गई हमारी ये। तो अब क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो थंबों की हार नजर आ रही है। एक तो ये होगी जी। हमारी 28 थंब की चौकी, ठीक है। जी। अब इससे आगे चल रहे हैं हम, तो ये आ रही है हमारी, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं, तो एक तो थंबों की हार ये हो, ये, जी। और एक हो गई ये। तो अब ये कौन जी। सी है, ये ध्यान रखना, ये है हमारी जो रसोई की हवेली है, उसकी दहला जी। जी। अटैच है। यहाँ पर देखना, केवल एक हाँ जी। की दूरी में है, जो निशान लगा है ना, ये एक मंदिर की दूरी बनी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, तो एक तो थंबों की सीधी नजर आएगी यहाँ पर, एक थंबों की हार ये, एक थंबों की हार ये, एक थंबों की हार ये, ठीक है। और इससे जी। आगे और बढ़ो, और बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर ये जो मंदिर आ रहे हैं, इससे आगे भी तो एक थंबों की हार आएगी, जो ये घेर कर आ रही है। जी। जी। तो 4 थंबों की कतारें नजर आएगी, आ रहा है समझ में, हाँ जी। हाँ जी। है ना। 4 थंबों की कतारें नजर आ रही है हमारे, कौन कौन सी ये हमारी देखते हैं हम। एक तो हमारी हो गई ये, एक हो गए हमारे ये, एक हो गई हमारी ये, और एक हो गए हमारे। तो सीधी कतार देखते हैं, तो यहाँ पर 3 गलियां नजर आ रही है, 1 2 3, और एक अंदर की तरफ 4। 4। तो ये सीधी दहलान बन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 28 थंब के चौक ने यहाँ तक जो हमारी दो कतार थी जो, तो उसको यहाँ पर उसने कवर कर दिया, ठीक है। जी। तो अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वही लेकर जाइए जो हमने वर्णन किया था। थोड़ा मैं और पीछे एक बार दिखा देती हूँ इसको, कहाँ की शोभा का मैं वर्णन कर रही हूँ। ये बात ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जी। यहाँ पर ये जो हमारे क्या है, अर्जुन कम कैसे होती है, थोड़ा सा कर लो। जी। 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 यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ जी। हाँ जी। ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है हमारे, ये मंदिर हो, तो हमने इन हाँ मंदिरों से अंदर चले, तो यहाँ पर हमारे ये थंब नजर आ रहे हैं चौक के, जी। और यहाँ हमारी ये परिक्रमा की रोस है, जो ये देखे जा रही है, ये एक मंदिर की परिक्रमा चारों तरफ घेर कर है, ऐसे, जी। है ना। तो यहाँ पर 10 थंब हमारे ये हो गए इधर के, 10 थंब हमारे ये हो गए इधर के, और 4 थंब इधर, 4 थंब इधर, ठीक है। इधर। अब हम इसकी साइड में देखते हैं, तो जो गलियों की बात कर रही थी, मैं पहले भी बताया था कि पहले सर्वप्रथम हमारे क्या है, बाहर की तरफ 6000 मंदिर है, फिर जी। हमारे 2 थंबों की कतार है, जिनके बीच में 3 गली बनी, 1 2 3। फिर इससे आगे चले हम, फिर एक मंदिरों की हार आई, फिर उससे आगे चले, फिर 2 थंबों की हार है, जिसमें हमारी 3 गलियां, 1 2 3।
तो यहाँ तक जी। की जो सीमा है इसने 28 स्तंभ की चौक ने कवर कर दी। ये हम्म, अब यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारी आती है कौन सी, रसोई की। तो हाँ इसके जी। बाहर की तरफ भी तो मंदिर वो है ना, गली थंब हमारे, तो जी वहां पर ये गली इसके जो बाहर के थंब हैं, फिर मंदिर वाली बाहर के हैं, और फिर अंदर के, तो 4 तो इसी के जी। ही हो गए हैं। हाँ जी। एक तो रसोई के अंदर की हार, एक 2 मंदिरों वाली जो मंदिरों की साइड में आएगी, और एक बाहर वाली, और एक ये 28 स्तंभ की चौकी ऑलरेडी है। तो यहाँ से हम जब चल रहे हैं तो हमें यहाँ पर कहीं चढ़ना या उतरना नहीं, सीधे जाना है, सीधे लेवल पर है। परिक्रमा भी हम सीधी कर सकते हैं, लेकिन इन थंबों के बीच में क्या है, सुंदर कठहरे की शोभा है, और यहाँ पर क्या है, सिंहासन और कुर्सियां हैं जिन पर हम सखियां आराम से बैठते हैं। जब हम अपने वनों से संध्या समय घूमकर आती हैं, जैसे होता है ना, लोग वहां आकर बैठ जाते हैं और बातें करते जी हैं, जी। तो यहाँ पर हम जब वन से घूमकर आते हैं तो यहाँ पर हम बैठकर विश्राम करते हैं, और वनों से जब आते हैं तो यहाँ पर बैठकर हम सब तरह की अपनी जितनी भी लीलाएं की गई हैं उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। जिसकी बारी होती है सखी की भोजन तैयार करने की, वो अपनी इस रसोई की हवेली में चली जाती है, और बाकी सखियां यहाँ पर बैठकर क्या करती हैं, मीठी मीठी बातों का आनंद लेती हैं। देखती तो ये हमारे 28 स्तंभ के चौक की शोभा है, जिसको हमने बाहर है। की जी तरफ से देखे तो हमें ये दरवाजा नजर आएगा, है ना। अगर हम इनके दरवाजे यहाँ से देखते हैं तो ये सुंदर मंदिर नजर आएंगे, ठीक है। 4 इधर मंदिर हो जाएंगे, 4 इधर मंदिर हो जाएंगे। फिर इन गलियों से भी हम सुंदर शोभा देख सकते हैं। फिर इधर देखेंगे तो पूरा का पूरा, हमें यहाँ से अगर देखे तो पूरा व्यू नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अड़चन है ही नहीं, जी। सीधी नजर आ रही है हमारी रसोई के चौक, क्योंकि थम ही थमाएंगे, यहाँ पर मंदिर तो है ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर नजर। अब हमारे ये हुआ 28 स्तंभ के चौक की शोभा। अब आगे और देखते हैं और क्या नजर आता है। ये हो गई यहाँ तक की। अब हम देखते हैं इससे अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो रसोई की हवेली में कैसे प्रवेश करते हैं। मैं उसका थोड़ा दूसरा नक्शा खोलती हूँ। तो यहाँ पर सुंदर साजी हमारे बैठने के लिए क्या है, सुंदर से वो सिंहासन है, सोफे हैं। क्यों, क्योंकि हम आते जाते समय यहाँ पर बैठते हैं, और बैठने के बाद में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो इन थंबों से आगे क्या शोभा आती है, यहाँ तक की शोभा को देखना भी है। तो इससे जी आगे की शोभा क्या आती है हमारी, उसको हम नजर डालते हैं। उससे आगे हमारी शोभा आती है, ये 28 स्तंभ का चौक हुआ। इससे आगे हम जब प्रवेश कर जाते हैं तो ये आती है हमारी हवेली। पूरा जो वर्णन है अंदर का ये देखना है। यहाँ पर जब हमने यहाँ से प्रवेश किया, मान लीजिए हमारे 6000 मंदिर पूरे का दूसरी हाथ पूरी हो गई, फिर 2 थंबों जी। की, तो उसके अंदर हमारी इस वाली रसोई की हवेली की बात करें तो ये अंदर फिरकर हमारी हवेली आती, जो 6000 मंदिर आए, फिर 2 थंबों की हार, फिर 6000 मंदिर, फिर 2 थंबों की हार। तो उसके बीच में क्या चीज है, उसकी क्या है। देखिए कुछ तो नक्शे में दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ अपने अंदर सोचकर उसको इमेजिन करना पड़ेगा, तब जी। ये शोभा हृदय में आती है। खाली सब कुछ दिखाया नहीं जा सकता, देखकर उसे अपने माइंड में एक डेवलप करके उसको एक आकृति देनी है। तो अब पीछे की चीजों को भी हमें इकट्ठा रखना है। अभी बताया कि जैसे हमारे घेर कर चारों तरफ आए थे, जो व्यू हमने देखा था, तो उसके अंदर का नजारा है। अब अगर कहे तो उसको देखे तो अगर ये कहे कि ये हमारा रंग महल है, ये रंग महल, ठीक है। जी। रंग महल बाहर की तरफ तो हमें मंदिर नजर आ रहे हैं, ये दरवाजे हम्म। से अंदर प्रवेश किया, लेकिन आखिर जी। ये जो गोल है इसके अंदर है क्या, हाँ जी। तो इसके अंदर का व्यू है। तो इसके अंदर का नजारा देखने के लिए अब हम इसके बाहर की शोभा तो हमने देख ली, थंबों की, मंदिरों की, सब कुछ जी। शोभा देख ली। जी। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या शोभा आ रही है उसको देखना है हमें। यहाँ से हमारी सर्वप्रथम ये गोल और चकोर हवेली,
तो सबसे पहले देखना यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी हवेलियां हैं, ये यहाँ से और यहाँ 36 हवेलियां। कितनी है हमारी? 36 हवेलियां। और अगर चारों तरफ घेर कर आएंगे तो कितने फिरावे आए हैं ये हमारे? 231। जैसे गोला में नजर आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरे कितने आए? 231 इस तरह से, और 36 हवेलियां इस तरह। जी ये बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखो। 36 हवेलियां हमारी ऐसे आई हैं और 231 हमारे ये फिरावे आए हैं। अब ये सब क्या है? गोल चौकोर, ये हमारी हवेलियां। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जी देखते हैं 4 चौकोर हवेली। पहले माइंड में रखना है कि क्या चीज है इसमें, बारीकी में इसके अंदर घुसे। जैसे पहले घर में प्रवेश करते हैं, फिर अलग अलग रूम में जाते हैं, तब उनकी शोभा को देखते हैं। फिर रूम में जाकर किसी की तिजोरियां हैं या संदूक है या किसी ने कुछ ज्वेलरी, कोई भी चीज है, उस चीज की शोभा को बाद में देखते हैं। तो इसी तरह से अब हम अपने रंग महल में प्रवेश कर चुके। अब उस मंदिरों के अंदर है क्या चीज? तो ये हमारी हवेलियां आती हैं, ये देख रहे हैं हमारे 4 तो पहले चकोर है, फिर 4 हमारी गोल है, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, और उसके बाद में जो हमारे ये 9वां फिरावा आता है, ये आता है हमारा पंचमहल। जी ठीक है, तो अब हम देखते हैं मोटे तौर पर देखें तो एक तो हो गया हमारा ये, एक फिरावा कहते हैं जैसे चारों को मिलाकर ये गोल गोल फिरावे ऐसे जा रहे हैं। फिरावा का मतलब, जी तो 231 फिरावे हैं हमारे 36 हवेली। तो ये 4 एक का जोड़ा लगा लीजिए, एक चारों हवेलियों का एक जो चकोर है, 1 जी 2 3 और 4। तो यानी 4 तो हमारे 4 जोड़े तो हमारी चकोर हवेली के, और 4 ही हमारे गोल के हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 जी फिरावे हमारे किसके हो गए? चकोर के हो गए, 4 हमारे गोल के हो गए, तो कितने हो गए हमारे? ये 8 हो गए। 8 ठीक है, फिरावे का मतलब ऐसे भी है, और फिरावे का मतलब ये भी है कि जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है भैया, एक ये एक ये हाँ एक ये, एक। तो 4 के 4, 4 चकोर के और 4 गोल, गोल तो कितने हो गए हमारे ये? यानी अब देखें 16 तो हवेली हो गई हमारी चकोर, जी और 16 हवेली हो गई हमारी गोल, गो- तो कितनी हो गई हमारी? 32। जी अब 32 से बाद में बची हमारे 4 और बची, तो 4 बचेंगे, 4 आएंगे हमारी पंचमोहलों की। ठीक है, ये पंचमोहलों की शोभा को यहाँ से देखिए, ये हमारे क्या है? पंचमोहल इनसे अलग है, इसकी शोभा को हम बाद में देखें। तो 16 हमारी गोल हवेली है, 16 हमारी चकोर हवेली है, उसके आगे हमारी 4 पंचमोहल आए। पंचमोहल आने के बाद में हमारे 28 मंदिर की जगह में क्या आते हैं? चारों तरफ घेर कर हमारी ये बगीचे आते हैं, फुलबारियां। ठीक है, इसकी शोभा को जी देख सकते हैं। अब इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर हमारे ये 9 चौक आते हैं, जहां पर हमारी शयन की लीला भी है और शयन के कक्ष हमारे भी हैं। तो यहाँ पर 28 मंदिर की जगह में हमारी ये बगीचे फुलबारियां आई हैं, और यहाँ पर हमारे ये 9 चौक आए हैं, जो 3 की 3। ये 9 चौक किस तरह से बने हुए, इसकी शोभा को हमने देखना है कि ये जो है हमारे 3 की 3 है, ये दिखाई दे। ठीक है, ये पंचमहल की शोभा को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बीच में है, फिर उसके 4 चारों तरफ। उसको बता देंगे कैसे बना हुआ हमारा पंचमहल। अब हम अंदर चलते हैं, ये 28 मंदिर की जगह में हमने अपने बगीचों को क्रॉस किया, फिर उसके अंदर आते हैं तो हमारी 3 की 3 कतारें। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये 9 चौक की शोभा है। इन 9 चौकों के चारों कोनों पर हमारे क्या है? 4 जल के स्तूप, जिनके अंदर से जल जाता है। अब हमारा रंग महल कितना है? 9 भौम, 10वीं आकाशी ठीक है, और एक नीचे चबूतरा है ऑलरेडी उसका। जी ठीक है, तो उस चबूतरे के नीचे से भी आता है,
तो ये पाइप, जो पानी के पाइप हैं, ये नीचे तलहटी में से आ गए और कहां पर जाकर खुलते हैं? 10वीं आकाश। जी तो इन 9 चौकों के चारों कोनों पर 4 जल के स्तूप। तो इस तरह से ये हमारी शोभा बनती है। किसकी बनती है? हमारे ये पूरे अंदर के रंग। ठीक है सुंदर शाह जी। तो अब हम देखते हैं जी हमारे किस तरह से बन रहे हैं। किस तरह से चारों तरफ घेर कर ये हमारे मंदिरों की हार आ रही है, जिसको हम देख सकते हैं कि हमारे रंग महल के अंदर क्या शोभा बनी। तो बाहर से देखने से हमारा रंग महल ऐसा नजर आता है, लेकिन अंदर इसके क्या क्या चीजें हैं ये हमने शोभा देखी है। अब इसके अंदर जो हमारी आता है किस तरह से, ये बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर इसके ये हमारी हवेलियां शोभा। तो इसके सर्वप्रथम हमारी कौन सी आएगी? रसोई की हवेली। जी ठीक है। और रसोई की हवेली के बाद हमारा मूल मिलावा आता है, जिस मूल मिलावे को हम देख सकते हैं। यहाँ से हम 28 स्तंभ के चौक से चले तो क्या आएगी हमारी? यहाँ पर ये रसोई की हवेली। जी ठीक है। और अगर इससे हम आगे चलते हैं, हमें देखना है कि हमारा मूल मिलावा कौन सा है। तो हम इन 4 चकोर हवेली, क्योंकि ये तो हमारी रसोई की हो गई, फिर 3 जी चकोर हवेलियों को क्रॉस कर दीजिए और जो पहले ही हमारी गोल हवेली, ये भाई, ये हमारा मूल मिला। इसमें यहाँ पर हमारी परातन बैठी है, जो परातन बैठकर इस जगत नाटक के खेल को देख रही है। देख रहे तो ये हमारा मूल मिलाव है। तो किस तरह से हम यहाँ से अपने मेन गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, 28 स्तंभ के चौक में आते हैं, फिर रसोई की हवेली में आते हैं, फिर 3 चकोर हवेलियों को क्रॉस करके ये प्रथम गोल हवेली हमारी मूल मिलावी की है। तो यहाँ तक की हमने शोभा देखी, और आगे जो हमारा किस तरह से रसोई की हवेली शोभायमान है उसका वर्णन हम कल के मीटिंग। ठीक है बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री बलराम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।